उत्तराखंड में कुदरत की मार, सोनप्रयाग के पास बह गया पुल, गौरीकुंड में फंसे केदारनाथ धाम के श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं पर भी कुदरत की मार, बह गए पैदल मार्ग के 3 पुल, लोगों को गोविंद घाट पे रोका गया। बद्रीनाथ जाने वाले नेशनल हाईवे पर भारी बारिश में बह गए कई पुल, जगह जगह फंसे लोग। जोशीमठ में बारिश ने लोगों को किया बेहाल, कई जगहों पर बह गया रास्ता। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, ट्रैफिक बंद होने में फंसे हजारों श्रद्धालु। उत्तराखंड के श्रीनगर में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अलकनंदा नदी। भारी बारिश और बाढ़ के हालात से ठप हुई केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा, जगह जगह फंसे करीब 13,000 श्रद्धालु। पहाड़ों पर राहत और बचाव कामों के लिए लगाए गए 11 हेलीकॉप्टर्स, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें भी जुटी। पहाड़ों पर भारी बारिश का ऋषिकेश में दिखा असर, चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है गंगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी किया है कल तक का अलर्ट। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। उत्तराखंड के चंपावत में उफान पर है शारदा नदी, बनबसा बराज से उत्तर प्रदेश की ओर छोड़ा गया करीब 2 लाख क्यूसेक पानी। भूस्खलन की वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी ब्रेक, पिथौरागढ़ में फंसी है श्रद्धालुओं की 2 टीमें। गुजरात में बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया सौराष्ट्र इलाके का हवाई दौरा। अमरेली में सुधर रहे हैं बाढ़ के हालात, सभी गांवों से हुआ प्रशासन का संपर्क, 24 घंटे में बहाल कर दी जाएगी बिजली। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, ठप हुआ गंगटोक हाईवे। खुला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक, उधमपुर में भूस्खलन की वजह से हुआ था बंद। लगातार बारिश से असम में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात, 5 जिले बुरी तरह से प्रभावित। असम में करीब 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जोरहाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र। उत्तरी बंगाल में भी भारी बारिश, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तीस्ता नदी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। चेन्नई में मेट्रो निर्माण कार्यों की वजह से धंसी सड़क, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के करीब हुआ हादसा। ललित मोदी का नया धमाका ट्वीट कर लिखा, यूपीए सरकार के दौरान लंदन में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी अलग अलग मुलाकात। ललित मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस की सफाई, कहा अपराध नहीं है मुलाकात, असल मुद्दे से भटकाने की हो रही है कोशिश। ललित मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी का वार, कोलकाता में सिद्धार्थनाथ सिंह बोले कांग्रेस को देना होगा जवाब। वसुंधरा और ललित मोदी के मुद्दे पर नितिन गडकरी ने साधी चुप्पी, जम्मू में पत्रकारों के सवाल का नहीं दिया कोई जवाब। ललित मोदी की मदद में फंसी वसुंधरा राजे ने टाला आज का दिल्ली का दौरा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने फूंका मानव संसाधन मंत्री का पुतला। शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी कार्यकर्ता की बातचीत के ऑडियो टेप से हड़कंप, एमपी के सीएम पर पार्टी उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट के बदले प्रलोभन देने का आरोप। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। 2 अफसरों की जंग का अखाड़ा बना दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो, एसएस यादव ने मीणा से बताया जान का खतरा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के चचेरे भाई ने किया धर्म परिवर्तन का ऐलान, 5 जुलाई को करेंगे अपने नए मजहब का ऐलान। इलाहाबाद में दंगा रोकने को लेकर पुलिस के मॉक ड्रिल पर विवाद, दंगाई बने लोगों को थमाया गया था भगवा झंडा। पटना में हुआ सुशील मोदी की इमरजेंसी पर लिखी किताब का विमोचन, बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम ने बीच समर में लिखी है जेल में बिताए वक्त की बात। वाराणसी में जोरों से चल रही प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन, अधिकारियों ने दिया अंतिम स्वरूप। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार पर लगाया मालेगांव धमाके की जांच में सुस्ती का आरोप। फर्रुखाबाद में अखिलेश सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जेल भर्ती में घोटाले का लगाया आरोप।
बांकुरा में कुत्तों के साथ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर के तबादले के विरोध में था प्रदर्शन। पटना में स्पेशल आर्म्ड पुलिस और बिहार पुलिस के जवानों के बीच जोरदार झड़प। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे सैप के जवान। यौन उत्पीड़न केस में फंसे आरके पचौरी की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। आज फिर दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। मुंबई में ऑडी हादसे की आरोपी जानवी गडकर की जमानत याचिका खारिज। 10 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की मियाद। सिविल कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी लंबू शर्मा को लेकर आरा पहुंची पुलिस। 23 जून को दिल्ली में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली से सटे नोएडा में एक शख्स ने तैयार की अपनी बेटी की हत्या की कहानी। लड़की के मौसेरे भाई पर लगाया आरोप। पुलिस ने खोला राज। गोरखपुर में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बवाल। हिंदू युवा वाहिनी ने लगाया दलित बस्तियों के लोगों के मजहब बदलने का इल्जाम। केरल के कोच्चि में सामाजिक कार्यकर्ता जय कुमार पिल्लई की बेरहम हत्या। ड्रग्स माफिया के खिलाफ उठाई थी आवाज। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में टीएमसी विधायक की पत्नी पर जानलेवा हमला। घर के नीचे मारी गोली। करीबी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झारखंड के देवघर में रिश्वतखोर इंजीनियर गिरफ्तार। काम दिलाने के नाम पर की थी मोटी रकम की मांग। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प। 3 की मौत, 6 घायल। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बैंक पर जड़ा ताला। ग्राहकों की सुविधाओं को लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में बदमाशों ने लूट ली बीजेपी प्रवक्ता की गाड़ी। पिस्तौल की नोक पर गाड़ी समेत ड्राइवर को किया था अगवा। कुछ दूरी पर ड्राइवर को छोड़ा। पूर्वी दिल्ली में कार से बैटरी चोरी करने वाले गैंग का कहर। कुछ ही मिनटों में उड़ा ली 9 गाड़ियों की बैटरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मिर्जापुर में सबमर्सिबल पंप से निकल रहा है ज्वलनशील गैस। लगातार जलती रहती है आग। पटना सिटी में दिन दहाड़े 26 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लोहा कारोबारी से की लूटपाट। कोल्हापुर में लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़। महंगी कार में लगे थे उपकरण। 2 डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली में पकड़ा गया एक अफगानिस्तान का नागरिक। डॉक्टर बनकर अस्पतालों में किया करता था चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बंगाल में उत्तरी 24 परगना के बैरकपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। 6 साल की बच्ची से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुई सौतेली मां। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हवालात के शौचालय में फांसी लगाकर एक युवक की खुदकुशी। 1 दिन पहले पत्नी ने की थी खुदकुशी। दहेज प्रताड़ना के मामले में हिरासत में था आरोपी। यूपी के कानपुर में विवाहित महिला को जिंदा जलाया। बलात्कार की कोशिश में नाकाम रहने पर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के जालौन में एक मकान में विस्फोट। 5 साल की बच्ची की मौत। पुलिस को सिलेंडर धमाके का शक। केरल के कोच्चि में जापान के 2 नागरिक गिरफ्तार। जंगल से दुर्लभ प्रजाति के कीड़े मकोड़े की तस्करी का आरोप। यूपी के गोंडा में पुलिस वालों के गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। एक शख्स की डंडे से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं 2 सिपाही। कर्नाटक के मांड्या में 60 साल के गन्ना किसान ने की खुदकुशी। शुगर मिल मालिकों की मनमानी से परेशान होकर खुद को लगाई आग। बिहार के जहानाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी। एएसपी समेत आधा दर्जन पुलिस वाले घायल। मणिपुर के इम्फाल में आईईडी धमाका। गवर्नर निवास के करीब हुआ विस्फोट। मध्य प्रदेश के भिंड में डंपर से टकराई बस। एक महिला समेत 4 यात्रियों की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा घायल। लखनऊ में आराम बाग की कपड़ा दुकान में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। अमृतसर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया गुरदीप सिंह खेरा। कर्नाटक में था बंद। खोए मोबाइलों को ढूंढने के लिए इटावा पुलिस ने बनाया मोबाइल रिकवरी सेल। एसएसपी ने लोगों को सौंपे रिकवर किए गए 8 बेशकीमती मोबाइल। राजस्थान के बूंदी में पुलिस और किसानों में झड़प। मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान। मैनपुरी में किसानों को बड़ा झटका। लगातार बाउंस कर रहे हैं सरकार की ओर से मिले मुआवजे के चेक।
मुंबई में जहरीली शराब हादसे के 5 आरोपियों की अदालत में पेशी, 30 जून तक पुलिस कस्टडी। दिल्ली में बैंक से मोटी रकम निकालने वालों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, पुलिस ने किया करीब 1.5 दर्जन मामले सुलझाने का दावा। लुधियाना के सतनाम सिंह बने एनबीए में खेलने वाले पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, जश्न में डूबे कोच और साथी खिलाड़ी। लुधियाना में ड्रग्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, लोगों ने पूरे जोश के साथ मैराथन में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में समंदर किनारे बिछी झाग की मोटी परत, लोगों में दहशत। रायपुर के नंदन वन में 1 महीने के भीतर 9 काले हिरणों की मौत से हड़कंप, वन विभाग ने दूसरे राज्यों के विशेषज्ञों से मांगी मदद। लगातार बढ़ रहा है मुरादाबाद में बने पीतल के सामानों का निर्यात, महिला कारीगर निभाती हैं अहम भूमिका। 36 साल बाद आया सबसे लंबे दिनों वाला रमजान का महीना, कश्मीर घाटी में करीब 16 घंटे तक रोजा रख रहे लोग। यूपी में आगरा के एक गांव में जहरीले पानी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं लोग। यूपी के बुंदेलखंड में लोगों के सिर चढ़कर बोलता है हथियार का जादू, बंदूकधारियों से घिरे रहने में अपनी शान समझते हैं साधु संत। तेलंगाना के सूर्यापेट में अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को बेचा, अस्पताल में कर्मचारियों ने कराई डील। तमिलनाडु में दाल की कीमतों पर दिखा मानसून की देरी का असर, करीब 64% बढ़े दाम। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही, गोदामों में सड़ रहे हैं हजारों टन आलू। एसआरसीसी कॉलेज की छात्रा बनी सीबीएसई की 12वीं टॉपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है एम गायत्री। हाईकोर्ट ने दिया लखनऊ के इमामबाड़ों पर लगे ताले हटाने का आदेश, लेकिन मौलाना कल्बे जव्वाद के समर्थकों ने प्रशासन को दी चुनौती। यूपी रोडवेज के 13 बस अड्डों में मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, इलाहाबाद से हुई शुरुआत। देवरिया में सलेमपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर जल आंदोलन, छोटी गंडक में खड़े होकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुल्हन ने शादी के मंडप से दूल्हे को खदेड़ा, शराब पीने और अधिक दहेज मांगने की वजह से लड़की ने शादी से किया इनकार। भोपाल में एक चाय बेचने वाले ने किया कमाल, बैंक से जीती 9,000 रुपए की कानूनी लड़ाई, उपभोक्ता अदालत में खुद रखी अपनी दलील। मुंबई में बोरीवली के रिहायशी इलाके में अक्सर तफरी करने निकलता है तेंदुआ, पालतू कुत्ते पर हमला करते वक्त सीसीटीवी में हुआ कैद। अनाथ बेटियों के लिए पंजाब के बटाला में एक महिला की अनूठी मुहिम, अब तक 260 बच्चियों को गोद ले चुकी है, टाडा की सजा भुगत चुकी संदीप कौर। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, जोर शोर से चल रहा है 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल रेलवे लाइन का काम। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिंक चेन कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन, कैंसर पर जागरूकता को लेकर नामचीन हस्तियों ने की चर्चा। मुंबई में हाई टाइड के बाद अलीबाग के करीब समंदर तट पर दिखाई दी ब्लू व्हेल, चोट की वजह से हुई मौत। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने तैयार किया फार्मा प्राइस डेटा बैंक, दवा बनाने वाली 100 कंपनियों के करीब 34,000 फार्मा प्रोडक्ट्स की मिल जा सकेगी जानकारी। अगरतला में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन, भारी बारिश के बावजूद करीब 20,000 दर्शकों ने उठाया लुत्फ। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुरू हुआ बाबा चमलियाल का मेला, जम्मू के करीब बाबा दिलीप सिंह की समाधि पर हर साल जुटते हैं श्रद्धालु। शिरडी एयरपोर्ट को अपग्रेड करेगी महाराष्ट्र सरकार, पहले से मौजूद हवाई पट्टी और सुविधाओं का होगा विकास।